हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स किंग में। आज हम कॉमर्स स्ट्रीम का और बिजनेस स्टडीज़ का एक ठो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं उसका कुछ हिस्ट्री। 14 प्रिंसिपल डेवलप किया गया था हेनरी फॉयल के द्वारा, जो कि 1960 में एक बुक लिखे थे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। वो ऐसे 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे उस टाइम तो कारीगर साबित हुआ और अभी भी वो कारीगर साबित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो हेनरी फॉयल है क्या, चलिए उनका कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। हेनरी फॉयल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और उनका जन्म 29 जुलाई 1841 को हुआ और उनका देहांत 19 नवंबर 1925 को। वो 14 प्रिंसिपल डेवलप किए थे 1916 में, ताकि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अच्छे तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला पाए और ऑर्गेनाइज्ड वे में चला पाए, इसलिए बोल के वो डेवलप किए थे। नाउ चलिए देखते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स में क्या क्या है और क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम रहता है, तरह तरह का काम रहता है। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल कहते हैं कि जितने भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी काम है वो जितने भी एम्प्लॉय में उसमें बांट दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनके हिसाब से, उनका क्वालिफिकेशन से, उसका स्किल के हिसाब से उनको काम बांट दीजिए। इस प्रिंसिपल में मेंशन करते हैं कि एक आदमी अगर उस काम को बार बार करेगा तो उस काम में वो स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हेनरी फॉयल ये कहते हैं कि अथॉरिटी मीन्स जिसके पास जितना अथॉरिटी है उसके पास उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जितना पावर है अगर कुछ काम को करने का, उसके पास उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को ख़त्म करेगा। तो इस प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि जिसके पास जितना अथॉरिटी है उसके पास वो उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है अच्छे रिलेशन, अच्छे तरीके से बातचीत करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ये मेंशन करते हैं कि विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी एकम्प्लिश्ड। मतलब ये है कि बिना डिसिप्लिन से कुछ भी हासिल किया नहीं जा सकता। बिना अच्छे रिलेशन मेंटेन के विथ एम्प्लॉयज़ और विथ पीयर्स और विथ मेंबर्स हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अच्छे रिलेशन मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है, अचीव हो सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स an employee should have only one boss and follow his command. If an employee has to follow more than one boss, there begins a conflict of interest and can create confusion. इसका मतलब हेनरी फॉयल ये कह रहे हैं इस प्रिंसिपल में कि एक एम्प्लॉय बस एक ही बॉस को फॉलो करेगा, उसका गाइडेंस को फॉलो करेगा। अगर एक एम्प्लॉय मोर देन वन बॉस, अगर एक से ज़्यादा बॉस को फॉलो करेगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन अराइज होगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि एक कंपनी का एक ही गोल रहेगा जिसको सब कोई फॉलो करेगा और उस डायरेक्शन में ही उसका एक्टिविटी, जिसका वर्क एक्टिविटी परफॉर्म होगा, जो कि एक ईजियर होगा और इजीली एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल एकम्प्लिश्ड होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ये बोले हैं कि एक इंडिविजुअल उसको इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान ना दे के कंपनी का इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान दे। ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली में इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कंपनी इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए,
इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, मेरा सैलरी बढ़े, मेरे को बोनस मिले। और कंपनी का ये इंटरेस्ट रहता है कि कैसे हम लोग का ग्रो करे, कैसे कंपनी आगे बढ़े, कितना कंपनी ग्रो करे। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ये कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल का प्रमोशन भी होगा, एक इंडिविजुअल का ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो ये प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि सबऑर्डिनेट से मतलब कंपनी को इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखो, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पहले मत ध्यान दो, पहले कंपनी का इंटरेस्ट ध्यान दो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। इट मीन्स दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। ये एक्चुअली में एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए रेम्यूनरेशन ही एक मेन मोटिवेशन सोर्स है। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ये बोले हैं कि प्रॉपर रेम्यूनरेशन शुड बी पेड टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो वो आइदर काम नहीं करेंगे, अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि जो डिसीजन मेकिंग का काम हायर अथॉरिटी या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे और मैनेजमेंट का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि मैनेजर्स लोग, और जो कि सबऑर्डिनेट जो कि सुपीरियर काम करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। इस प्रिंसिपल में ये बोला है कि हायरार्की मेंटेन हो और ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्कॉलर चेन। इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉयल ये मेंशन करते हैं कि एक तो चेन मेंटेन होना चाहिए, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। अगर कुछ भी मैनेजमेंट में कुछ डिसीजन हुआ, अथॉरिटी में कुछ डिसीजन हुआ, तो डायरेक्टली इमीडिएट जो भी लॉयर में है, मिडिल में है, उसको पास किया जाएगा और इमीडिएटली मिडिल वाला जो मैनेजमेंट है लोअर लेवल मैनेजमेंट में पास करेगा। और जो भी सुपीरियर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएटली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो पास करेगा और वो इमीडिएटली टॉप लेवल मैनेजमेंट में पास करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में ये मेंशन किया गया कि एक कंपनी का एक तो वेल डिफाइंड ऑर्डर होना चाहिए और फेवरेट वर्क कल्चर होना चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने रहे। और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एक तो पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी बनाता है और एक तो कंपनी में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बूस्ट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस प्रिंसिपल में ये मेंशन किया गया है कि जितना भी एम्प्लॉय है कंपनी में उनको रेस्पेक्टफुली एंड इक्वल मेंटेन करे, किसी को भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, सबको इक्वल एंड रेस्पेक्टफुली मेंटेन करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि एक कंपनी उसका एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि उसका एम्प्लॉय वो स्टेबल रहे और उसका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एक कंपनी के दे, ताकि एक कंपनी उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल ये बोलता है कि ए मैनेजमेंट should support and encourage the employees to take initiative in an organization. It will help them to increase their motivation and morale. ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक मैनेजमेंट उसके एम्प्लॉय को सपोर्ट करे और मोटिवेट करे कि वो नया नया इनिशिएटिव ने, ताकि एक एम्प्लॉय का उसका जो मोरल है और मोटिवेट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। It means it is the responsibility of the management to motivate their employees and be supportive of each other regularly. Developing trust and mutual understanding will lead a positive outcome and work environment. ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय है उनके साथ एक ठो हेल्दी रिलेशन बना रहे और उनके दोनों के बीच आपस में एक ठो ट्रस्ट बना रहे, ताकि कुछ मैनेजमेंट कर रहा है तो एम्प्लॉय भरोसा करना चाहिए और एम्प्लॉय कुछ कर रहा है तो मैनेजमेंट भरोसा करना चाहिए। तो ये था हम लोग का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और वीडियो ऐसे कॉमर्स का रिलेटेड, स्टडी का रिलेटेड पाने के लिए मेरे इस चैनल कॉमर्स सिंह को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।